वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार सिविल कोड प्यून सेट नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी सेट नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रेम शब्द का विलोम शब्द। प्रेम का विलोम शब्द। प्रेम का विलोम घृणा होता है, नफरत होता है। ऑप्शन देखिए कौन सा है। घृणा है, नफरत भी लिख लीजिए, नफरत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 शिष्ट का विलोम शब्द। शिष्ट। शिष्ट का विलोम शब्द अशिष्ट, अभद्र, असभ्य, उच्चय आदि होता है। शिष्ट का क्या होता है? अशिष्ट विलोम। अभद्र भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। कैकेयी का हृदय अत्यंत क्या निष्ठुर था। कैकेयी का हृदय अत्यंत क्या था? निष्ठुर। निष्ठुर मतलब निर्दयी या कठोर होता है। निष्ठुर मतलब क्या होता है? निर्दयी या कठोर। कैकेयी। जो बहुत कम जानता है उसे क्या कहते हैं? जो बहुत कम जानता है उसे अल्प कहते हैं। अल्प ज्ञान या कम जानने वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जननी, माँ, जनयत्री, अम्बा। जननी, माँ, जनयत्री, अम्बा क्या है? तो इसमें देखिए जननी है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसके साहस और आनंद का खाली स्थान रहता है। साहस और आनंद का खाली स्थान मेल रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही में कौन आदरणीय कैसे लिखाता है? सही में आदरणीय सही में कैसे लिखाता है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होता है जो आदरणीय सही लिखाता है। आदरणीय। रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। राम को अनुत्तीर्ण होने की खाली स्थान क्या है? अनुत्तीर्ण होने की क्या है? आशंका है, संदेह नहीं, आशंका होता है। राम को अनुत्तीर्ण होने का संदेह नहीं, आशंका है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थी द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। कोश का प्रयोग किया जा सकता। विद्वानों का अतिरिक्त होता है। विद्वानों का अतिरिक्त। विद्वानों का अतिरिक्त है जिसमें त्रुटि है। विद्वान विद्वान नहीं होता, विद्वानों होता है। वन का पर्यायवाची शब्द। वन का पर्यायवाची शब्द होता अरण्य, गहन, आख्य, जंगल, कानन, विपिन आदि। फिर से रिपीट। वन का पर्यायवाची शब्द अरण्य, गहन, आख्य, जंगल, कानन, विपिन आदि। अब भूपति का पर्यायवाची शब्द राधा। राजा होगा भूपति का राजा। अब विपट का वृक्ष। विपट का वृक्ष। भूदेव का ब्राह्मण। भूदेव का ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 11 रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने भाषण नहीं सुना खाली स्थान वह मेरे काम का नहीं था। मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। 12 डंके की चोट पर कहना मतलब खुलेआम कहना। डंके की चोट पर कहना, खुलेआम कहना।
क्वेश्चन नंबर 13, रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो खाली स्थान प्रतीक होती है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की दो बड़ी बड़ी क्या प्रतीत होती है? रोटियां। चौदह नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों त्यों अपनाया गया। ज्यों त्यों अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी, ज्यों त्यों। इसमें त्रुटि है, ज्यों त्यों। सही मुहावरा होगा ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों, यथावत वहां लिखाना चाहिए, यथावत। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सतर्कता। सतर्कता मतलब बी, सावधानी। सतर्कता, सावधानी। सतर्कता के सब पर्यायवाची शब्द होगा सावधानी, होशियारी, चौकसी, खबरदारी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अध्ययन। दिए गए शब्द का विलोम सदाचार। तो सदाचार होगा जय दुराचार। सदाचार का विलोम होगा जय दुराचार होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी बुद्धि कम हो उसे मंद बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद बुद्धि कहते हैं। जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं? मंद बुद्धि कहते हैं। 19 नंबर को जाए, रिक्त स्थान को भरने के लिए पूरे शब्द का चयन करें। गाय पेड़ से बंधी है। गाय पेड़ से बंधी है, पेड़ में बंधी है, पेड़ के बंधी है, पेड़ पर बंधी है। क्या है? तो गाय पेड़ से बंधी है। गाय पेड़ से बंधी हुई। दिए गए वाक्य का वह वाक्य याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता वह खोती है। खोती है नहीं, खोता है होता। जो अच्छा, जो सोती है वह खोती है, ऐसे भी हो सकता। तो क्या होगा? वह खोती है। वह खोती है वही गलत है, वह खोता है वहाँ होता। खोता है नहीं, खोती है। किसी ने ठीक ही कहा कि जो सोता है वह खोता है। परिणामवाचक विशेषण से क्या बोध होता है? परिणामवाचक विशेषण से क्या बोध होता है? परिणाम मतलब नाप तोल के बोध को भाववाचक या फिर परिणामवाचक कहते हैं। भाववाचक या परिणामवाचक। नाप तोल के बोध को भाववाचक या परिणामवाचक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है मैंने वही सामान रखा होगा। मैंने वही सामान रखा होगा या संदिग्ध होगा। दिए गए वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण मैंने वही सामान रखा होगा। वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह होता। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। आदर्श अद्भुत रस का स्थायी भाव है। मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद चुने। मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद होगा मन जोड़ विकार। मन विकार, मन जोड़ विकार होगा जो मन विकार होगा। मन प्लस विकार। क्वेश्चन नंबर होगा 25। उठा चांदी का उज्जवल शंख, फूंकता हूँ भैरव हुंकार। उपरोक्त पंक्ति किनकी है? उपरोक्त पंक्ति किनकी है? तो दिनकर की, श्री रामधारी सिंह दिनकर की।
उठा चांदी का उज्ज्वल शंख फूंकता हूँ, भैरव हुंकार है दिनकर की, श्री राम धारे सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार नहीं है तो क्या है? श्लेष अलंकार है जो अर्थालंकार नहीं है। अलंकार मूलतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। शब्दालंकार के उदाहरण अनुप्रास, यमक, श्लेष है। और अर्थालंकार के दूगो उपमा और रूपक, अपेक्षा, भावना, विरोधाभास होता है। क्वेश्चन नंबर 27, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है? आनाकानी करना, आनाकानी करना का सही अर्थ होता है, क्या होता है? टाल मटोल करना, टाल मटोल करना। ऑप्शन नंबर बी। माटी की मूर्त किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? तो किस लेखक की रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। रामवृक्ष बेनी, माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसकी अन्य रचनाएं भी संग्रह तथा आम्रपाली है। 29 नंबर क्वेश्चन, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताएं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। विभावना का अलंकार है, क्या है? विभावना अलंकार है, विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताएं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताएं। 33, क्या है? 33 है हिंदी वर्णमाला में। अब नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पूरा पढ़ लीजिए। अब हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो शून्य मानव जाति का आविष्कार है। शून्य है जो मानव जाति का आविष्कार है, सही है। तो शून्य के बारे में यह वाक्य सही है कि शून्य मानव जाति का आविष्कार है। शून्य की खोज प्रकृति प्रदत्त नहीं है, मानव की अपनी सुविधा के लिए शून्य की खोज की गई है, सही हो गया। 32, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? शून्य एक सबसे छोटा है, शून्य एक से छोटा है, शून्य है जो एक से छोटा है। तैतीस नंबर क्वेश्चन, विश्व में किसने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी है? विश्व में सबसे पहले किसने शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी है? तो भारत ने दी है शून्य की सबसे पहले मान्यता। क्वेश्चन नंबर 34, शून्य एक ही समय में अमूर्त विचार और एक वास्तविकता का आशय है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता का आशय है। तो ऑप्शन नंबर यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। यह दिखाई नहीं देता परंतु अस्तित्व है इसका, ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 35, शून्य की अवधारणा आने पर मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? मूर्त चीजों से शून्य की संबंधता न होना, मूर्त चीजों से शून्य की संबंधता न होना कहलाता। 35 यहाँ 35 हिंदी हो गया। अब होगा 15 इंग्लिश, उसके बाद 35 मैथ।